प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा में भारी बारिश और भूस्खलन ने हजारों श्रद्धालुओं को भरमौर में फंसा रखा। खराब मौसम ने राहत कार्यों को मुश्किल बना दिया, लेकिन प्रशासन और भारतीय वायुसेना की मुस्तैदी से लोग आखिरकार अपने घरों की ओर अब लौटना शुरू हो रहे हैं। बसों और हेलीकॉप्टर के जरिए चल रहा ये बचाव अभियान उम्मीद की नई किरण जगा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मौसम की बेरुखी हिमाचल प्रदेश के चंबा में मौसम की बेरुखी ने मणिमहेश यात्रा को मुश्किलों के भंवर में फंसा दिया। इस पवित्र यात्रा को जो 31 अगस्त तक प्रस्तावित थी, भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा। भरमौर और आसपास के इलाकों में करीब 15,000 श्रद्धालु फंस गए थे। खराब मौसम ने हालात को और मुश्किल बना दिया, जिसके चलते प्रशासन ने युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू किए। खराब मौसम ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोका, जिसके बाद करीब 400 श्रद्धालु पैदल ही भरमौर से चंबा की ओर निकले। प्रशासन ने रास्ते में खाने पीने और ठहरने की पूरी व्यवस्था की। एक श्रद्धालु ने बताया कि हम कई दिनों से फंसे थे, बारिश और भूस्खलन ने हालात बिगाड़ दिए थे, लेकिन प्रशासन ने हमें मुफ्त बसों से चंबा पहुंचाया। अब हम सुरक्षित घर लौट रहे हैं और इसके लिए हम बहुत संतुष्ट हैं। अभी जो आप यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से कोई आपसे चार्जेस तो नहीं लिए जा रहे हैं, पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं, फ्री है? स्नेहा जी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी हड़सर से आ रही हूँ। मैं मणिमहेश यात्रा करने गई थी। अच्छा जी। और तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पीछे? एक्सपीरियंस तो बहुत खराब था। अच्छा जी। कब चले थे आप? कैसे कैसे बताइए, कैसे कैसे पहुँचे यहाँ पे? अभी तो हड़सर से आए हैं हम, भरमौर से, और मतलब फ्री आए हैं पीछे से। मैं शिवकुंड वहाँ पे मणिमहेश में दुकान लगाता हूँ, माला रुद्राक्ष की। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ पे बारिश हुई थी। वहाँ पे ना 24 तारीख से बारिश हुई, तो डेट 28 तारीख तक लगातार बारिश हुई। तो उनकी वजह से फिर नदी का पानी बहुत, हमारी माला वाले की दुकान जो नदी नीचे जो धार में लगी थी, वो भी बाल बाल बचे। रात को जो मलबा आता तो हम सारे बह जाते, पर भोले बाबा की कृपा बहुत हुई तो हम बाल बाल बच गए। सर, यही हमसे बहुत दुआ। अभी थोड़ा संतुष्ट? अभी तो बहुत संतुष्ट है। और ये जो बस में आप जा रहे हैं, किराया कितना लगा? नहीं, कुछ नहीं, सब बाबा मणिमहेश की दया, कुछ नहीं, बिना किराए। अब जो ये जो बस है सरकारी आपको मिली, कहाँ से मिली? यहाँ चंबा से मिली। तो आपने देखा कि जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। पीछे कैसे आए? सरकारी से आए। इससे पीछे कलसुई से कैसे आए? सरकारी में कोई पैसा तो नहीं? पैसा नहीं दिया। ऐसे नहीं लगे। चलो, आपकी यात्रा शुभ हो। चंबा से बग्गा तक का रास्ता बहाल कर लिया गया है और एचआरटीसी की सरकारी बसों के साथ साथ निजी स्कूलों की बसों से श्रद्धालुओं को मुफ्त में चंबा पहुंचाया गया। वहां से उन्हें पठानकोट और कांगड़ा के रास्ते उनके घरों तक भेजा जा रहा है। आरएम चंबा सोलह कुमार ने बताया कि अब तक 157 बसों के जरिए लगभग 6,800 यात्रियों को उनके गंतव्य तक मुफ्त पहुंचाया जा चुका है। हमारा अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी यात्री सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाता। निगम ने जो है टोटल 157 बसें जो है फ्री सेवा यात्री को उपलब्ध करवा दी गई है, और जिसमें हम लगभग 6800 लोग जो है अभी तक सफ़र कर चुके हैं। ये बसें जो हैं कलसुई से कांगड़ा, कलसुई से पठानकोट या चंबा बस स्टैंड से कांगड़ा और पठानकोट के लिए भेजी जा रही हैं। तो जितने यात्री ऊपर से आ रहे हैं उनके लिए हमने कलसुई से अलग से बस सेवा रखी है, और चंबा से आगे फर्दर हमें बस सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं। कब तक ये व्यवस्था है? जब तक लास्ट जो है यात्री ऊपर से नहीं आ जाते हैं, तब तक निगम ये बस सेवा देता रहेगा। यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है? यात्री किस तरह से आपको यहाँ पे संपर्क? यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक टीम बिठाई है। जो भी यात्री ऊपर से आते हैं, भरमौर साइड से आ रहे हैं, जब मणिमहेश यात्रा पूरी करके आ रहे हैं, उनकी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के बस उनके लिए हमने लगाई होती है, उस बस में बिठा के फिर यहाँ से रवाना करते हैं। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे से राहत कार्यों ने नया जोश पकड़ा। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान में 50 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा तक सुरक्षित पहुंचाया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी बचे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाए। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि कुछ यात्रियों को कल पैदल चंबा लाया गया था और उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें मुफ्त बसों से पठानकोट और कांगड़ा भेजा जाएगा। मणिमहेश यात्रा में जो श्रद्धालु हमारे कुछ भरमौर में रह गए थे, तो उनकी इवैक्यूएशन के लिए हिमाचल सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया, और आज 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए गए हैं लोगों की इवैक्यूएशन के लिए।
अभी जो हमारे पास सूचना है कि लगभग 100 से 150 लोग और अवेलेबल हैं इस समय पे भरमौर में। काफ़ी लोग को वहाँ से फिर पैदल प्रस्थान करवा दिया गया था। उनको फ्री टैक्सीज प्रोवाइड की गई थी भरमौर से लेके दुर्गेठी घाट तक, जिसके आगे रास्ता अवेलेबल नहीं है। और बीच में पंचायत के माध्यम से, लोकल लोगों के माध्यम से, पुलिस डिप्लॉयमेंट के माध्यम से सबको सुरक्षित कल पहुँचाया गया। इस आपदा में 17 श्रद्धालुओं की दुखद मौत भी हुई और 2 शवों को निकालने के प्रयास अब भी जारी हैं। एडीसी चंबा अमित मेहरा ने बताया कि खराब मौसम ने हेलीकॉप्टर उड़ानों को रोक दिया, लेकिन प्रशासन ने पैदल आने वाले यात्रियों के लिए रास्ते में हर जरूरी इंतजाम किया है। उन्होंने कहा कि हम लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। हर यात्री को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। अभी भी करीब 700 श्रद्धालु भरमौर में फंसे हैं, जिन्हें जल्द निकालने की कोशिशें जारी हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान जैसे कि हमारे द्वारा लाइन लिस्टिंग की गई थी, तो पिछले कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वीसी हुई थी तो 700 का आंकड़ा था। इसके अतिरिक्त लगभग 400 से अधिक लोग जो हैं उन्होंने पैदल सफ़र अपना आरंभ किया चंबा की तरफ, और उसी के चलते 2 अलग अलग जगह पे धरवाला और कलसुई में लंगर लगाया गया हमारे स्टाफ और पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से। बग्गा में हमने रिफ़्रेशमेंट के लिए वहाँ पे इंतज़ाम कर रखा है कि जो लोग इतना सफ़र करके आएंगे बीच में कहीं उनको रुकना, बैठना, ठहरना पड़ सकता है, तो वहाँ पे छोटी सी रिफ़्रेशमेंट हो जाए। उसके बाद शटल बस के माध्यम से HRTC की बसें भी हैं, 1-2 स्कूल बसेस भी हैं जो रिक्विजिशन हैं, जो कि उनको शटल कर रही हैं कलसुई तक। वहाँ पे लंच करके जो उनके गंतव्य हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए HRTC की बस सेवा उपलब्ध है। मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए चंबा प्रशासन, वायुसेना और स्थानीय राहत दलों की मेहनत रंग ला रही है। प्रशासन की मुस्तैदी और स्थानीय सहयोग ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में उम्मीद की किरण जगाई है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए चंबा से हेम ठाकुर की रिपोर्ट।